फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। जैसा कि मैं पार्ट 1 तो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आपको पता होगा और बहुत लोगों की अब दिक्कत हो चुकी होगी। देखिए, इंग्लिश सारे लोग बोलते हैं क्या कि अरे इंग्लिश बेसिक से पढ़ो, बेसिक से पढ़ो, बट कोई ये नहीं बताता है कि बेसिक से पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या। अरे जिसको पता नहीं है उतने बड़े बड़े बुक्स पकड़ा दिए जाते हैं कि हाँ तुम ये कर लो, सारे नाउन के ग्रामर्स याद कर लो, ये वगैरह वगैरह। देखिए, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। किसी भी कंपटीशन में पहले आप बेसिक जानिए। तो बेसिक में अगर मान लीजिए कि मैंने नाउन का सारे वर्ड बता दिए, किसके लास्ट वो सारे सफिशिएंट नहीं थे, बट जितने भी बताए थे वो काफ़ी थे आपके लिए। अगर मान लीजिए कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो आप तो वहाँ पे जाकर अरे मैनेजमेंट मेंट MENT मैम बताई थी कि हाँ ये नाउन हुआ था, आप वहाँ पे नाउन टिक कर सकते हो। तो बिल्कुल उसी तरीके से आज मेरा टॉपिक है एडजेक्टिव। बहुत ही ज़्यादा खुशी मुझे महसूस होगी कि हाँ आप लोग बोलते हैं क्या कि हाँ बहुत अच्छा है, बेसिक से कीजिए। तो मैं बेसिक से ही करवा रही हूँ और ये छोटे छोटे 10 मिनट्स के वीडियोज होंगे जिससे आप लोग देखकर बहुत ही अच्छा चीज़ सीख सकते हो। तो आज एडजेक्टिव है क्योंकि देखिए, नाउन का सबसे पहला है आपका पहचानने का वर्ड है। अगर आपको मान लीजिए चलिए कोई वर्ड याद नहीं है तो 3 चीज़ याद रखिए, फील, सी और टच, जिसे हम फील कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ये सब क्या है, फील कर सकते हैं। बचपन तो उसका आप देख ही सकते हो ना, फील कर सकते हो उसे, छू तो। उसके बाद क्या होता है, सी, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि कंपनी हुआ, बड़ा बड़ा मैनेजमेंट हुआ, जैसे जो कर रहा है। फिर टच, जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, सबको तो छू ही सकते हैं ना। भले मारेगी उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ छू तो सकते हैं। इंसान को भी छूइएगा तो कहीं अनदर इंसान हो जाए तो पिटाई तो खाइएगा ही। तो चलिए कोई नहीं, आप जिसे टच कर सकते हैं उसे हम क्या करते हैं। तो बस इतने 3 चीज़ याद रखिए, फील, सी और टच। तो उसी तरीके से आज है हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव शुरुआत करते हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो पहले एडजेक्टिव के बारे में जान लीजिए। इसके लिए कोई रूल नहीं बना होता है। देयर, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, देयर इज नो जनरल रूल। Making adjective, we know they are adjective usually by what they do, they are the function in the sentence, word ending the suffix there। इसका जो होता है सबसे अच्छा सफिक्स और परफिक्स, आपने 2 सुना होगा, परफिक्स और सफिक्स यहाँ पे सुने होंगे। तो परफिक्स कब लगता है और सफिक्स कब लगता है, देखिए मैं आपको बताने के लिए तो बता दूं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप खुद से कमेंट में लिखते हो ना, तो मुझे बहुत बहुत बड़ी वाली, अच्छी वाली, गुड वाली फीलिंग आती है। तो आप लिखा करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और छोटे से जो घंटी वाले बेल आइकन में ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मेरा नोटिफिकेशन है आपकी फ़ोन की घंटी सबसे पहले बजे। तो चलिए, परफिक्स वो होता है जो किसी भी वर्ड के पहले लगता है, और सफिक्स वो होता है, मैं परफिक्स और सफिक्स का एक स्पेशली वीडियो बना दूंगी, बस मैं अभी बता रही हूँ, आप जान लीजिए। सफिक्स वो होता है जो क्या होता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में लगता है। उसी तरीके से एडजेक्टिव होता है। आगे चलिए, कहानी अभी बाकी है मेरे फ्रेंड्स। देखते ही हमारा टॉपिक है, आप देखते ही एडजेक्टिव पहचान जाएंगे। बट कैसे? बहुत लोगों के मन में ये विचार आता होगा कि हाँ मैम तो बोली हैं कि देखते ही पहचान जाएंगे, बट कैसे होता है ना। तो वो मैं हूं ना आपके लिए बताने के लिए, भाई मैम के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो नहीं, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है। किसी भी वर्ड के अंत में अगर आपका OUSI, रेड ही ज़्यादा बेटर है, OUSI, ठीक है, OU सबको पता है, मैं फिर से लिख दूँ। किसी भी वर्ड के अंत में OUSI या FULI, ठीक है, या LESI, लेस, या ANT, एंटाई, इंटाई, ENT, या समाय, जैसे कि हैंडसम। मैं आगे सारा बताऊंगी, बस आप वेट करो। इतने सारे आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या यहाँ पे मैं लिख दूँ ALI या ALLI, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। या ICI या एबल या IBLEI। मैं आपको वर्ड भी दूंगी जिससे आप पहचान सको कि एडजेक्टिव कौन सा है। तो ये आप पता चल गया कि हाँ ये है।
तो चलिए मैं कुछ वर्ड्स करवाती हूँ जिससे आप देखती हूँ कि आप कितना पहचान पाते हैं, और आप मुझसे वादा करो कि आप लिखोगे या जिसके अंत में CHY आए। तो ये सब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। चलिए अब मैं कुछ वर्ड्स दे रही हूँ आपको, जैसे कि रहेगा स्केची, SKETCHY। क्या ये एडजेक्टिव है? बिल्कुल, मैंने बताया था ना कि लास्ट में CHY रहेगा तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा। फिर आपको मैं दूसरा वर्ड देती हूँ, आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ एक बहुत ही छोटा है, मैं तो यहाँ पे लिख नहीं सकती हूँ ज़्यादा बड़ा। DIMINITIO, डिमिनिशंस। ये कौन सा है? एडजेक्टिव है। क्या है? तो आपने अगर मेरे नाउन वाले वीडियो को पढ़ा होगा तो आपको पटक से याद होना चाहिए कि TION है। TION कहाँ लगता है? तो नाउन में लगता है, यानी क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। तो आप एडजेक्टिव और नाउन को इसी तरीके से आप पहचान पाओगे। फिर मैं आपको एक छोटा सा एक और वर्ड दे देती हूँ, EXC, कुछ सोचने दीजिए मुझे भी। EXCULTANT आपके माइंड में तुरंत क्लिक किया होगा। अभी मैम बताई थी ANT और ENT जिसके लास्ट में रहे तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये क्या है हमारा? अच्छे से मारती हूँ। तो ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। तो आई होप आपके अब सारे डाउट क्लियर होंगे। देखिए किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स में रहता है ना कि नाउन प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप वहाँ पे पटाख से ये क्या करोगे? क्लिक कर लोगे। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक चेंज करते हैं। देखिए एडजेक्टिव में कब के बाद नहीं आएंगे, जैसे कि किसी भी सेंटेंस में माइनर रहे, मेजर रहे, अल्टीरियर रहे, इंटीरियर रहे, एक्सटीरियर आदि जो पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में, जो पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग बता रहा हो, इनके पहले मोर, मोस्ट, देन और टू का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। अगर हुआ तो वो इरर वहीं गलत होगा। अगर आपके फ्रेजल वर्ब में हुआ तो फ्रेजल वर्ब गलत होगा। तो ये सब इरर आप यहाँ से पकड़ सकते हो। अगर मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा तो आपके ऑप्शन में रहेगा ये सब, ये रहेगा इंटीरियर डिजाइन, तो उसके आगे ऑप्शन में रहेगा टू, देन, मोर, मोस्ट। आप वहाँ पे क्या कर सकते हो? इसको हटा सकते हो कि नहीं नहीं ये तो नहीं होगा। जो अनदर वर्ड होंगे, 5 तो वर्ड ही रहते हैं, 5 वर्ड्स में या 4 वर्ड्स रहते हैं, तो कोई भी इन 3 में से कोई ना कोई तो रहेगा ही। तो क्या करोगे? आप तीनों को साइड कर लोगे, जो चौथा वाला बचेगा तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज ए माइनर प्रॉब्लम, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए दिस इज मोर माइनर प्रॉब्लम होता तो क्या हम मारते? तो ये हमारा गलत हो जाता है। वैसे यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है मेरा? सही है। द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द रूम इज एक्सीलेंट, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल लगाया है कहीं पे। तो हमेशा याद रखिए मेजर, माइनर, अल्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर आदि के बाद कभी भी हम पॉजिटिव डिग्री का उपयोग नहीं करते हैं। चलिए मैंने आपको बोला था OUS, और बाकी जो बचे होंगे मैंने 10 से 12 करवाए हैं, तो जिसमें से आपको 5 दे रही हूँ। बाकी जो 5 बचे हैं आप उससे रिलेटेड वर्ड आप हमारे कमेंट में लिखोगे, अगर आप मेरे अच्छे वाले स्टूडेंट होगे तो, वरना आपकी मर्जी, पढ़ो या ना पढ़ो, मैं तो बस बोल सकती हूँ। जैसे कि OUS लेबोरियस, करेजियस, वर्ड प्लस फूल प्लस लेस तो होपफुल, होपलेस, ये सब वर्ड सब रहेगा, आप यहाँ से पकड़ लेना। एंट और इंट रहेगा तो इम्पॉर्टेंट, इंटेलिजेंट, वर्ड सम, हैंडसम, फ्यूशम, लॉजिकल, इकोनॉमिकल। तो ये सब वर्ड है। आई होप कि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, अरे लाइक करना तो बनता है ना यार। तो क्या करूँ, मैं आपसे विदा लेती हूँ। अच्छा मैंने ये रूल तो बताया ही नहीं, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में आप हैविंग देखो तो हमेशा 2 सेंटेंस बनाना। यहाँ पे सेंटेंस भी है क्योंकि अब मैं 10 ही मिनट का बोली थी। यहाँ पे देखिए पहले वाले में डू नॉट वर्क है और दूसरे वाले में वर्क है, यानी कि ये सेंटेंस, ये वाले सेंटेंस क्या है, बहुत ही सही है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव में रहेगा और सेकेंड वाक्य क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। तो ये आपके लिए थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। हाँ लेकिन आप पढ़ लो, मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ, आप एसेस लेके पढ़ सकते हो। अगर समझ में आया तो आप हमारे कमेंट में भी लिख सकते हो, नहीं तो पूछ सकते हो पर्सनली हमसे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। और हाँ मैं अब धीरे धीरे आपके 10-5 रूल इस तरीके से करवाते जाऊँगी, तो इसलिए जिन लोगों को इंग्लिश सीखनी होगी वो लोग ध्यान से लगाकर पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
बहुत ही अब मैं कम लाइक्स और कम व्यूज़ आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ आप लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है लग रहा है। तो चलिए आपसे विदा लेती हूँ, अब मेरे टाइम हो चुके हैं।